अत्यंत अद्भुत तात्पर्य है ये। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसको दंड दिया जाता है, क्योंकि उसका मंतव्य, उसका प्रयोजन गलत है, तभी चोरी करता है। परंतु भगवान ने भी चोरी की, और भगवान ने जब चोरी की तो भगवान की पूजा की जाती है, भगवान का गुणगान किया जाता है, क्योंकि भगवान ने ऐसी वस्तु चुराई जिससे पूरा संसार दुखी है। कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति चाहता है। हम अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं, राइट? ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने पापों को अपने साथ रखना चाहता है जीवन तक और जीवन के बाद भी? नहीं। हम सब अपने पापों से, अपनी बुराइयों से छुटकारा चाहते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के पापों को चुरा लेते हैं। चुराते हैं, परंतु किस चीज को? पापों को, जिसको पूरे ब्रह्मांड में कोई भी लेने वाला नहीं है। जिस मां ने आपको जन्म दिया है वो आपके पाप नहीं लेगी। जिस पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है वो आपके पापों को आपसे स्वीकार नहीं करेंगे, राइट? इट्स अ फैक्ट। इस संसार का कोई व्यक्ति हमारे पापों के अंदर साझा करने के लिए तैयार नहीं। परंतु भगवान इतने दयालु हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चोरा। भगवान क्या है? अनेक जन्म पाप। सिर्फ इस जन्म का नहीं, अनेक जन्म। नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ टाइम। हाउ मच? अनेक जन्म अर्जित। जो पाप हमने अनेक अनेक जन्मों में किए हैं, जो पाप हमने अनेक जन्म, हाँ, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरा चोरा अग्रगण्यम तमहम नमामि। चोराग्रगण्यम तमहम नमामि। वल्लभाचार्य जी गाते हैं, हे चोरों में श्रेष्ठ। साधारण चोर नहीं है, भौतिक चोर नहीं है, आध्यात्मिक चोर। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर लिखा, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं कि भगवान में गुण नहीं है। भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं है। यदि भौतिक गुण होता तो पाप नहीं चुराते। भौतिक व्यक्ति विचार करता है पाप गलत है, पुण्य श्रेष्ठ है, ठीक है ना? तो भौतिक व्यक्ति पाप नहीं चुराएगा, बाकी सारी चीजें चुराएगा, राइट? परंतु भगवान इतने दयामय हैं, इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के अनेक जन्मों से संचित जो पाप है उनको चुरा लेते हैं। यह भगवान की दया का प्रतीक है। तो भगवान यहां पर वर्णन आता है कि भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान किए, और हस्तिनापुर से जब भगवान प्रस्थान किए तो सब कोई भगवान को विदाई के लिए आए, और उस समय सारे जो वृंदावन के, हस्तिनापुर के जो ब्राह्मण थे वो सब स्वस्ति वचन करने लगे। स्वस्ति वचन के साथ भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सोचिए, सारी प्रजा भगवान को आशीर्वाद दे रही है। क्या भगवान को कोई आशीर्वाद दे सकता है? सब भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, राइट? वी रिसीव। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने बताया यह है प्रेम। भगवान एक साधारण मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे हैं। He is behaving as an ordinary human being। जो परम भगवान है, सारी सृष्टि का संचालन करने वाले, पालन करने वाले,
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ब्रह्मा जी ने बताया। पूरे संसार की सृष्टि भी वही करते हैं, पूरे संसार का पालन भी वही करते हैं और संहार का कारण भी वही है। वो भगवान एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने लीलाएं की। इतनी अद्भुत प्रेममयी लीलाएं अपने भक्तों के साथ, इसलिए सारे भक्तों का हृदय चुरा लिया। मोस्ट लविंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो भगवान जब प्रस्थान कर रहे हैं तो सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आशीर्वाद उपयुक्त और अनुपयुक्त दोनों है। यह आशीर्वाद उपयुक्त और अनुपयुक्त। उपयुक्त इसलिए कि भगवान तो सभी प्रकार के आशीर्वाद के पात्र हैं, और अनुपयुक्त इसलिए कि भगवान को आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है। भगवान समस्त शुभ फलों के एकमात्र केंद्र है। He is all auspiciousness. कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियसनेस, परम शुभ है, ठीक है। जो परम शुभ है उनको किस प्रकार के शुभ का आशीर्वाद दे सकते हैं। ये तो ऐसा हो गया यदि कोई आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जाकर के बोलो तुमको मैं आशीर्वाद देती हूं कि तू दरोगा बन जाना। So what is the sense? Krishna is the supreme personality, is all auspicious. तो यह आशीर्वाद उपयुक्त और अनुपयुक्त भी। उपयुक्त इसलिए है कि हमारी जो जीव है वो सार्थक हो रही है, और भगवान ने इन सब को स्वीकार करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए युधिष्ठिर महाराज के फुफेरे भाई के रूप में भगवान ने वहां से प्रस्थान किया और सारी प्रजा वहां पर भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान को विदा करने के लिए उपस्थित हुई। और भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रील प्रभुपाद जी यहां पर बतलाते हैं कि भगवान में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन। इस भौतिक संसार में हमेशा विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। ऑलवेज देयर इज गुड, बैड, auspicious, inauspicious, white, black, right? सब चीज का विरोधाभास है, परंतु भगवान में और आध्यात्मिक जगत में कोई भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। There is no contradiction. Everything is absolute there. सारी चीजें वहां पर परम है। इस संसार में सारा जो दुख है, जो झगड़ा है, वो क्यों होता है? क्योंकि विरोध है। सारा झगड़ा क्यों हो रहा है? विरोध है ना। आप एक बात कहते हो, दूसरा विरोध करता है, इसलिए युद्ध होता है। पति पत्नी के बीच में विरोधाभास है, समाज में लोगों के बीच में विरोधाभास है, देशों के बीच में विरोधाभास है। My interest is different, your interest is different, then we fight, right? Because there is difference of interest. Contradiction is always there. परंतु आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। समझ रहे हैं? इतना अद्भुत।
तो जब विरोधाभास ही नहीं है तो फिर युद्ध कैसा, आपस में मनमुटाव कैसा है? बिकॉज देयर सारे के सारे अरबों अरबों जो वहां पर रहने वाले भक्तगण हैं, उन सब का एक ही प्रयोजन होता है, ओनली वन पर्पस, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, there is no contradiction, they all have one purpose and one goal, and that purpose is to serve Sri Krishna. Everyone has only one purpose. Here different purpose, your purpose is different, his purpose may be different, his purpose is different, right? I want to develop my family, I want to develop my husband, I want to develop myself, I want to achieve this, I want to do that. Everyone has different purpose. I want good grades, I want more money, right? Your purpose and her purpose is different, right? Everyone's purpose is different. Therefore we are fighting, always fighting, right? It's a fact. But in the spiritual world there is no clash of interest. This is spiritual world. आध्यात्मिक जगत यानी सबका लक्ष्य, श्रील प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद में लिखा, द फैमिली इज वन बिकॉज द इंटरेस्ट इज वन. व्हाट इज दैट? The family is one because the interest is one. If the interests are not one, then the family is not one. आप सब एक छत के नीचे रहते हो तो इसका मतलब नहीं कि एक फैमिली हो गए. नो, बिकॉज इंटरेस्ट आर डिफरेंट, so there cannot be unity. This place, this ISKCON movement Srila Prabhupada has created with 7 purposes, is one family because everyone's interest is one. सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान को संतुष्ट करना, श्रील प्रभुपाद की सेवा करना, right? Yes? So if that is the purpose, then what is the problem? Oh Prabhu, I don't like him. Okay, you may not like him. Huh? He is Telugu Prabhu, I don't like Telugus. Huh? But he is serving Srila Prabhupada very nicely. He is serving very nicely. So if you are also serving Srila Prabhupada, can you dislike him? No. I may dislike him, but he is serving Srila Prabhupada, whom I want to serve. He is serving better than me. Then how can I dislike? You got my purpose? So there may be apparent differences. There may be, due to our small mind, due to our fickle mind, हमारे छोटे बुद्धि के कारण, हमारे कम समझ के कारण कभी कभी मतभेद हो सकता है, कभी कभी मतभेद हो सकता है. ओ वो अलग ट्यून में गाती है, मेरे को नहीं पसंद है. Oh, she is doing this, he is doing that, I don't like. But question is, are they serving Srila Prabhupada and Krishna? Are they pleasing Srila Prabhupada and Krishna? Yes, they are doing that. Then how could be their difference? How? This is the spiritual world. समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक संसार मतलब सारे के सारे प्राणी, सारे जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं. और जब लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, जब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया, इसका मतलब वो भगवान के सेवक हैं. एक सेवक दूसरे सेवक से शत्रुता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, राइट? आप पसंद करते हो नहीं करते हो, भगवान उनको पसंद कर रहे हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से पसंद करना ही पड़ेगा.
ये जो पसंद नापसंद है, ये व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण होती है। Why? Personal self interest. Disliking and disliking is due to what? Personal self interest. But when there is no personal self interest and we have only one interest to please Srila Prabhupada, then where is the question of liking and disliking? Right? You like everyone. Yes. Correct? They are coming for Srila Prabhupada. They are serving Srila Prabhupada. They are glorifying Krishna. So definitely we love everyone. We appreciate everyone. This is a spiritual world. यह है आध्यात्मिक लोक। इसलिए आध्यात्मिक लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। There is no contradiction, there is no fight. Although the population of spiritual world is millions of times more than this planet Earth. The population there is more than, yes, such a huge population. But there is no fight. ये भौतिक संसार में 4 लोग एक घर के अंदर रहते हैं। कितने? 2 और 4 आजकल छोटी फैमिली हो गई ना, हम 2 हमारे 2, नया स्लोगन है हम 2 हमारे 1 हैं? और अब हम 2 और कोई नहीं, फिर भी आपस में झगड़ा है, राइट? स्टिल देन पीपल आर फाइटिंग। But in the spiritual world, there is unlimited, countless number of living beings. But there is no class. There is no fight. The reason is all are eager to serve Sri Krishna. Huh? This is Krishna centric. Therefore, if you want happiness anywhere, this is the formula. Happiness formula. What is this? Happiness formula. Yes. Learn this formula. If you want peace and happiness anywhere, bring Krishna in the center. भगवान को केंद्र में लाइए, सभी प्रकार का मनमुटाव समाप्त हो जाए, सभी प्रकार का विरोध समाप्त हो जाए। ठीक है? बड़ा सरल है। ये सारे विरोध का जड़, ये सारे मनमुटाव का जड़, सारे फसाद और दंगों का जड़ एक ही है। मेरा लक्ष्य अलग है और आपका लक्ष्य अलग है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। जब सबका लक्ष्य एक ही हो जाएगा कि हमको जगन्नाथ की सेवा करनी है, प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, तो फिर झगड़ा किस बात का? ठीक है, मैं आपको नहीं पसंद करता, आप मुझको पसंद नहीं करते, परंतु आप ये तो देखोगे कि ये कृष्ण की तो सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद को तो सेवा कर रहे हैं। ठीक है? तो आपत्ति कहां? So he has all equal rights and I should serve him because he is serving Prabhupada. Right? So this is the secret. This is the happiness formula. Happiness formula is everyone comes together for pleasing and serving the Supreme Lord Sri Krishna. Then there may be countless number of living entities, countless, and all can live together with perfect peace and harmony and happiness, and there will be always, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चिरम शांति, चिर शांति, चिर शांति मतलब इटर्नल पीस,
eternal happiness will be there. Okay? So please accept the service of Lord Shri Krishna. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.